क्या? ऊपरी स्तरों से 70%। जी हाँ दोस्तों, 70% की गिरावट ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक दिखा चुका है। रिटेल निवेशक कई रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तरों पे इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। कई रिटेल निवेशक आप कह सकते हैं इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि भाई इसमें खरीदारी करें या ना करें, और अधिकतर लोगों का झुकाव खरीदारी की तरफ स्टॉक में बहुत है दोस्तों। जिस स्टॉक में आज बात करने वाला हूं उसमें जो मेरा मेजर कंसर्न है दोस्तों, वो इकोनॉमी, एक्विजिशन। इकोनॉमी जब मैं कहता हूं तो फाइनेंशियल, आप कह लीजिए फाइनेंशियल्स, एक्विजिशन जो ये कर रहे हैं, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, उससे कहीं ज़्यादा जो मेरा कंसर्न है दोस्तों वो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस में। जी हाँ, ये कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर फायर आ जाती है जब कोई कोई भी गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लेकर के आती है, और ये आने वाले समय में भी जारी रहेगा दोस्तों। एक और चीज़, क्या सस्ती मिल रही है आपको? देखिए, अगर गिरावट देखेंगे तो 70% आसपास है, लेकिन स्टिल मुझे ये थोड़ी महंगी दिखती है दोस्तों। अपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास खड़ी हुई है, और यहाँ से बाउंस ये करने की क्षमता शायद ज़्यादा रह सकती है। तो किन निवेशकों को इसमें निवेश करने की सोचनी चाहिए, किन्हें इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है, और बल्कि इतना अच्छा है कि एक बहुत अच्छा डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली है, और ये मेरी फेवरेट ब्रोकरेज हाउस है जिसका नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। उसने 44% के अपसाइड के टारगेट्स दिए दोस्तों। जी हाँ, 44%। बट स्टिल मैं कहूँगा कुछ निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, क्यों ये अच्छी चीज़ें हैं, और जो एसवीबी वाला, जो आप कह सकते हैं जो बैंक कोलैप्स हुआ, उसमें कैसे निगेटिव असर इसमें बीच पड़ा था, और कैसे मैनेजमेंट ने आकर के तमाम बातें क्लियर की थी, इस पर तमाम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम नज़ारा टेक्नोलॉजी से, एक गेमिंग फर्म जो लगभग ऊपरी स्तरों से अपने ऑल टाइम हाई से 70% करेक्ट हो चुका है। और जब तमाम आईटी कंपनीज में गिरावट हो रही है, ये गेमिंग फर्म है दोस्तों। और आप कह सकते हैं कि एक समय में चाहे वो रिटेल निवेशक हो, इवन बड़े निवेशकों का ये डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था। और इसी स्टॉक में खरीदारी से पहले लोग, सबसे बड़ी चीज़ जब भी आप देखते होंगे तो लोग कहा करते थे कि भाई झुनझुनवाला जी का इसमें स्टेक, और अभी भी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब क्या चेंज हो गया है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसके ऊपर जो रिपोर्ट निकाली उसमें 44% के अपसाइड की बात कही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इस स्टॉक के ऊपर लगभग 700 रुपये का टारगेट दिया है, जो करेंटली मेरे ख्याल से 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अपने बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास खड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए, प्रॉब्लम अभी ये चल रही है ना कि हमारे यहाँ ऑनलाइन गेमिंग प्लस, और आप कह सकते हैं वो तमाम गेम्स जो ऑनलाइन किए जाते हैं, चाहे वो मनी गेम हो या अन्य प्रकार के गेम हो, उनमें रेगुलेशन की बात कही जा रही है। और ये सिर्फ बैटिंग गेम्स में नहीं, तमाम स्तरों के गेम के ऊपर सरकार आने वाले समय में एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून ला सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब आप देखते हैं ना दोस्तों कि कई चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से निकलती चली जा रही हैं, और जिस तरह से अनरेगुलेटेड मैनर पे ये कंपनी खुलते कह सकते हैं, इस प्रकार के ऐप्स लगातार बनते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम मैं सिर्फ नज़ारा टेक जैसी कंपनी को देख करके नहीं बोल रहा हूँ, नज़ारा टेक तो बल्कि अच्छी कंपनियों में से एक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों जो अनरेगुलेटेड वे में आप कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर फैल जाती हैं, उसे रेगुलेट करने के लिए फिर सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, वह क्रिप्टो एक्सचेंजेस का। जो बहुत बड़े नाम थे वो तक तो फिसल के गिर गए दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये चीज़ों में ना सरकार इसे बहुत क्लोजली वॉच कर रही है, और आज नहीं तो कल कोई और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून आ सकता है, तो ये इसके ऊपर अक्सर तलवार लटकी रहेगी। और ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है नज़ारा टेक जैसी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन को लेकर के, ये मुझे पर्सनली लगता है। और अगर इस कंसर्न को मैं हटा दूं तो नज़ारा टेक एक परफेक्ट सिचुएशन में है दोस्तों खरीदारी के। वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी, जो हाई रिस्क स्टॉक्स, या वो स्टॉक्स, वो लोग जिन्हें थोड़ी आप कह सकते हैं गेमिंग का जो पूरा बिजनेस है जिन्हें समझ में नहीं आता है, वो स्टॉक से दूर रहें। और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं स्टॉक से लिटरली दूर रहता हूं दोस्तों। इसलिए नहीं कि मुझे स्टॉक पसंद नहीं, पसंद मुझे बहुत है, बट ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, और प्लस ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो पूरा बिजनेस है,
ये मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, गवर्नमेंट रेगुलेशन को लेकर के जो कंसर्न है मेरे, वो मुझे इसलिए लगते हैं कि जो तमाम नई चीज़ आती है गवर्नमेंट धीरे धीरे उसमें रेगुलेशन लेकर के आती है और बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहते हैं वो, और खास करके जो करंट गवर्नमेंट है उसको लेकर के। बट जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, मैं करता हूँ और मुझे समझ में नहीं आती है, तो पर्सनली या मेरी फैमिली मेम्बर से ये स्टॉक से मैं दूर ही रखता हूँ उनको। हाँ, बीच में ट्रेड के लिए शायद मैं लूँ, बट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं स्टॉक से दूर रहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई स्टॉक स्पेसिफिक कुछ। और सबसे पहले सबसे बड़ा कंसर्न जो हुआ था, जो एसवीबी बैंक कोलैप्स हुआ था दोस्तों, उसमें इस कंपनी के लगभग आप देखेंगे तो 40 मिलियन रुपीस थे दोस्तों इनके एसवीबी में। लेकिन हाँ, ये जब खबर आई नज़ारा टेक में गिरावट हुई, बट मैनेजमेंट ने बाहर आके फिर इंटरव्यू में एक दिया था, एक बिजनेस चैनल में इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारे पैसे सुरक्षित हैं। और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं आप एश्योरेंस आई थी कि ऑल मनी आर रियली सेफ, तो चीज़ें चली गई। इस 40 मिलियन के अलावा अगर आप देखेंगे तो करेंटली लगभग 660 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 660 करोड़ रुपए का कैश है इनके पास। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ये मानना है ये जो तमाम लिक्विडिटी है, ये जो कैश है, ये इनऑर्गेनिकली अपने आप को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से फंडिंग क्रंच चल रही है, जिस प्रकार से लगातार आप कह सकते हैं प्रेशर में न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज, नज़ारा टेक जिसके पास इतने शानदार कैश है, मुझे ऐसा लगता है वो अपना मार्केट शेयर एक बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाएगी। और ऐसा वो करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी अभी अगर मैं आपसे एग्जैक्टली चर्चा करूं तो देखिए, नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक्वायर प्रो फुटबॉल नेटवर्क, जी हाँ दोस्तों, एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, स्पोर्ट्स क्रीडा, अ होली ओन्ड subsidiary of Absolute Sport, has signed definitive agreement for the acquisition of 73.27% of the capital stocks Pro Football Network LLC of 1.817 मिलियन यूएस डॉलर में दोस्तों। ठीक है, तो इनऑर्गेनिकली भी कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे वो बहुत शानदार हैं, और जिस तरह से लगातार एक्वाइजिशन कर करके प्लस जिस तरह से एग्रेसिव होकर के लिए आगे बढ़ रही है, फाइनेंशियल 24 की अर्निंग और 25 की अर्निंग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ऐसा मानना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का। और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि जो पूरा ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम है, ये आने वाले समय सिर्फ एक चीज़ होगा, लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये जो गिरावट 70% की बात हो चुकी है, यहाँ से एटलीस्ट डाउन साइड रिस्क तो बहुत कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, बाजार में अगर वीकनेस लगातार बढ़ती ही चली जाएगी तो ये कोई आप कह सकते हैं इंसुलेटेड स्टॉक तो नहीं रहेगा, इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। बट हाँ, बाजार में जो अन्य स्टॉक्स है उसके हिसाब से मुझे लगता है अब इसमें कम गिरावट देखने को मिलेगी। तो वो निवेशक जो नज़ारा टेक को समझते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत सिंपल रूल है, एज ए रिटेल निवेशक आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है, प्लीज़ उसमें निवेश मत कीजिए। ठीक है, और नज़ारा टेक्नोलॉजी जिस तरह से बिग हैंड्स के हाथ में है, प्लस जिस तरह की मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट मुझे लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है नज़ारा टेक्नोलॉजी की भी। और जिस तरह से प्रोएक्टिवली वो सामने आए, जब एसवीबी बैंक का आप कह सकते हैं कोलैप्स हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम देखने को मिली, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है दोस्तों। ठीक, और अब गिरावट ऊपरी स्तर से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि देखिए जो तेज़ी उस समय हुई थी वो तो आप सबको पता है, एक यूफोरिया था, लिक्विडिटी थी, तो बहुत ज़्यादा भाग गया था स्टॉक। बट अब हाँ, अभी भी एक्सपेंसिव ही रहेगी, और जिस प्रकार की कंपनी, जिस प्रकार के बिजनेस में ये है, आपको चीप नहीं मिलने वाला है कभी भी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बट हाँ, जब बाजार गिरता है तो इस तरह के स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होती है, लेकिन अगर बाजार रिकवरी मोड में आएगा तो यही स्टॉक सबसे तेज़ आपको चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो नज़ारा टेक खरीदना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है इन स्तरों पे डाउन साइड रिस्क कम है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, 700 का टारगेट्स है, बट जो रैशनल उन्होंने दिया है वो वाकई में अच्छा है, प्लस कैश रिच कंपनी है, बैलेंस शीट अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय यहाँ से तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बस बाजार के थोड़ा सा आप कह सकते हैं अगर बाजार पॉजिटिव होता है और कोई अनसर्टेन सरप्राइज ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाजार में कब क्या खबर आ जाएगी किसी को नहीं पता। ठीक है, बट हाँ, अब एक्विजिशन जारी है, लगातार एक्सपेंशन मोड में है, और तमाम जो कैश है वो आने वाले समय में अपना मार्केट शेयर बनाने में इसकी हेल्प करेंगे। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।